दोस्तों आइए घर आंगन के मामलात को शायरी बनाएं और एक संजीदा शायर से मुलाकात करें। एक शायर जो ये सबूत पेश करेगा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू को चाहने वालों में, उर्दू के परस्तारों में आनंद नारायण मुल्ला का नाम आएगा, ब्रज नारायण चकबस्त का नाम आएगा, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी का नाम आएगा, दयाशंकर नसीम का नाम आएगा, कृष्ण बिहारी नूर का नाम आएगा। बहुत सारे नाम इस फहरिस्त में हैं। आइए उसी कबील का एक नया हमसफ़र, एक ऐसा साथी जिसने उर्दू को अपने गले इस तरह से लगाया है, मोहब्बतों के साथ उर्दू के सफ़र में जो हमसफ़र हमारे साथ आज के मुशायरे में उर्दू के एक शायर के तौर पर अपना कलाम पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जनाब आलोक श्रीवास्तव। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत जब भी घबराती है इन सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। जनाब आलोक श्रीवास्तव माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हजरात, बहुत वक्त आपने दिया, बहुत कम वक्त लूँगा और बहुत सारे अशार दूँगा, वादा। सलाउद्दीन साहब की जानिब से मतला अर्ज़ करता हूँ, 3000 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके हम आए। दिल में ये घबराहट थी कि क्या होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपने यहाँ सामने बिखेर रखा है। मतला अर्ज़ करता हूँ, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र सलाउद्दीन नहीं। साहब आपकी जानिब से हम सब के लिए, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। वाह। ये सोचना गलत है वाह वाह वाह। कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और ये शेर देखें कि अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह ये दिया। शेर आप उठा दीजिएगा तो आप मेरे कब्जे में होंगे। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। वाह 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 वाह। ये सोचना गलत है, आलोक भाई, वाह वाह वाह। ये सोचना गलत है आहा। कि तुम पर नजर नहीं, शुक्रिया, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आपने जाहिर कर दिया कि आप शायरी भी सुन लेते हैं, अल्लाह मुझे सलामत रखे। अर्ज़ करता हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। शेर समात फरमाए। अर्ज़ करता हूँ कि आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। वाह। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे इनकी कोई रहगुजर नहीं। वाह एक वाह। मतलब एक शेर और देखें। अर्ज करता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। वाह। आहा। नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। एक बहुत छोटे से शहर से आता हूं, वहां की हकीकत आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी हकीकत हो तो दुआओं से नवाजिए। अर्ज करता हूं कि जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूं समंदर रूठ जाता है। और शेर देखें कि गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है, गनीमत है नगर वालों लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। वाह 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 वाह। आहा। गनीमत है जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। शेर ऐसे ही बन जाते हैं। हुजूर टेलीविज़न की दुनिया में हूँ। एक दिन गालिब की मज़ार पर हम एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। कैसे बातों बातों में बात निकल आती है। तो जैसे ही गालिब के वंशज जो हैं वहाँ पर, हुसैन साहब तो दिल्ली भी रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ा अतिक्रमण कर रखा है। तो वो चाहते हैं कि कोई इसको कैप्चर ना करे, ऑन एयर होगा तो हमारी रोज़ी रोज़गार का ज़रिया जाएगा। तो जब कैमरा उनकी तरफ घुमाया गया तो उनमें से एक दौड़ कर आया
बोला भाई इसको मत कवर कीजिए आप। तो मैंने उनसे पूछा ही भाई गालिब के मज़ार पर सब आप ही ने कर रखा है? तो बड़ी मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो शेर ऐसे बन जाता है। मैं शेर अर्ज करता हूँ। अर्ज यूं करता हूँ कि जी आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ज़रा शेर अर्ज किया है कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। मुद्दतों खुद शेर की देखिएगा कुछ हुसैन खबर साहब। न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। वाह, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और यहां से शेर देखें कि बस तुझे उस नजर से देखा है, बस बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। आहा, अरे वाह, बस तुझे उस नजर से देखा है, वाह 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 वाह। जिस नजर से तुझे नजर न लगे। पड़ोस हर तरह के होते हैं। गजल की तहजीब में अपने पड़ोसी को जी अर्ज करता हूं कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। वाह, शेर समात फरमाए। अर्ज करता हूं कि वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी। वो मेरा दोस्त भी है। पड़ोसी हर दुश्मन तरह भी। के होते हैं, लेकिन हमारी अपनी तहजीब होती है। और गज़ल की भी, उर्दू की भी अपनी तहजीब होती है। मैंने गज़ल की तहजीब में अपने पड़ोसी से बात की है। अर्ज करता हूं कि वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। वाह, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं बद्दुआ दूं उसे मगर मगर न न लगे। और शेर देख लें यूं कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। आहा, अरे मैं वाह, जिसे वाह, वाह, दिल वाह। से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। वाह, नहीं, वाह, वो सारे शेर देखिए, आपको पूरी गजल सुनाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतनी अच्छे अच्छे आप सब शेर सुन रहे हैं। जी शुक्रिया मेरे बहुत हाथ बहुत। आप जी बहुत अच्छे अशार अर्ज से करता हूं नवाज कि रहे हैं। आलोक जी मुद्दतों पढ़िए। खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। वाह। हजरात आप इतना नवाज रहे हैं, मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है। कभी कभी डर लगता है। राहत भाई यहाँ मेरे सरपरस्त की तरह बैठे हैं, बहुत मोहब्बतें हमें मिलती हैं, लेकिन जो कुछ होता है उससे डर लगता है। अर्ज करता हूं कि अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, अब तो खुशी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, इस जिंदगी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। और आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। आहा, वाह वाह, आए थे मीर ख्वाब में कल डांट कर गए, क्या तो शायरी कहीं के मैं नाम आपको शायरी सुना पाऊं। ये अर्ज करता हूं कि लगा के वक्त को ठोकर। दरअसल ये गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन और मुशायरा है, और मैं आपके लिए वो नज़्म लाया हूं जो दो मुल्कों की मोहब्बत का आईना है। बस मेरे दिल को ये एतबार हो जाए कि मुझे आपने अपना लिया है और आप मेरे कब्ज़े में हैं, उसके बाद वो नज़्म पेश करूँगा। एक दो अशार, एक दो छुट-पुट कर अशार और पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि लगा के वक्त को ठोकर जो खाकसार चले। फैज़ साहब को नज़र है, उनकी ज़मीन है। लगा के वक्त को ठोकर जो खाकसार चले, यकीन के काफ़िले हमराह बेशुमार चले। वाह, यकीन के काफ़िले हमराह बेशुमार चले। और शेर उसने मतलब यूं कहा है कि अगर सफ़र में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे अगर साथ सफ़र मेरा में यार चले, मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। वाह अगर सफ़र में मेरे वाह साथ वाह वाह, मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। और जिस शेर के लिए मतले सुनाए आपको अर्ज करता हूँ कि ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है,
ये जिस्म क्या है, ये कोई जिस्म पैरहन क्या है, उधार का है। कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। वाह, ये जिस्म क्या है? वाह 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 भाई आलोक जी, क्या कहना है, वाह वाह वाह। लगा के ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। लगा के हजरत इस्तकबाल कीजिए आलोक श्रीवास्तव जी का। शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि लगा के वक्त को ठोकर जो खाकसार चले, यकीन के काफिले हमराह बेशुमार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। एक शेर देखें, अल्लाह ताला से भी शर्तें चलती हैं। जी जी। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। शेर यूं कहा है कि अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है, अगर नवाज रहा है मुझे, तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। वाह, अगर नवाज रहा है, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। हज़रत एक मतलब एक शेर देखें, अर्ज करता हूं कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में। वाह, वैसे भी तो जंग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, और चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। वाह, चांद अगर पूरा चमके उसके तो उसके दाग दाग खटकते हैं, एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। हजरत अमीर खुसरो की पीढ़ी के हम लोग हैं, उन्होंने फरमाया था कि ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जान न ले हूँ काहे लगाए छतियाँ। इसी रेख्ते में एक मिसरा ये भी फरमा दिया था कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो अपने बड़े अब्बा का एक मिसरा लिया है और कुछ मिसरे मैंने लगाने की कोशिश की है, अगर कामयाब हो गया हूं तो दुआएं दीजिएगा। अर्ज यूं किया है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। वाह, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। और ये शेर देखें कि उन्हीं की बातें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू। वाह, उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू, किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी दरस में पिरोलूं अखियां। वाह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। एक शेर इसमें यूं आता है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं, शेर रह गया है। अर्ज करता हूं कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। वाह, वाह, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। और ये शेर दुआ दीजिएगा कि दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वाह, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। हजरत
गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन है। छोटी सी नज्म आखिर में पेश कर देता हूँ, आप आदेश दे दीजिए तो मैं पेश करूँगी। अता हो भाई। भाई आखिर शादे अली। अर्ज यूं करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। और ये बंद देखें, अर्ज करता हूं कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। वाह। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। वाह वाह वाह। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा, तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई। वाह वाह। दोस्तों, जनाब आलोक श्रीवास्तव अपने कलाम से नवाज रहे थे। आपने महसूस किया कि उन्होंने हमारे अपने मसाइल को शायरी बनाया, उन्होंने हमारे घर आंगन के मज़ामीन को शायरी बनाया, और एक ऐसी खूबसूरत नज़्म को पढ़ के यहाँ से रुखसत हुए कि जब वो नज़्म पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस नज़्म का खुलासा ये हो सकता है कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार ज़मीं पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शम्मा रोशन करने का वक्त और ज़रूरत भी इस वक्त इसी चीज़ की है, क्योंकि हालात ये हैं कि बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है।